वेलकम बैक गाइस। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर सुपर थैंक्स का यूज कर सकते हैं वो कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं वो कीजिए। जैसा कर पाए वैसा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 6 की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे यंग मास्टर जिनवो और प्रिंसेस जो कि एक दूसरे को देखने लगे। अब वो तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम मुझे डराने के लिए आई थी ताकि तुम पीछे से आओ और मैं थोड़ा डर जाऊं, क्या ऐसा? प्रिंसेस कहती अरे तुम्हारा ये सब क्या कहने का मतलब कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रही थी? ये गलत फहमी है, ठीक है ना? और मैं यहाँ पर मूव कर रही थी और तुम अचानक से मुझे डरा दिए और वो ब्लश भी कर रही है, मतलब ऐसा? प्रिंसेस और भी ज्यादा ब्लश करने लगी। यंग मास्टर जिनको कहते हैं ऑफ कोर्स, चलो ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है तो अब बैठते हैं। चलो ठीक है, अपनी सीट लीजिए प्रिंसेस। और इसके बाद हम लोग खड़े खड़े बात नहीं करेंगे, समझ रही है ना? तो बैठ के बात होगी। बोलती हो साउंड्स तो देखो कितनी अच्छी आवाज है। दोनों ही बैठ गए होते हैं उस चांदनी रात में। और तभी हम क्या देखते हैं, वहां पर वही ओल्ड लेडी आ चुकी होती हैं जिसे देखते ही शौक। और तभी वो ओल्ड लेडी घूर कर देखती हैं और तब कहती हैं तो बताओ आखिर तुम लोगों को क्या चाहिए? दूसरी चीज, हम लोग यहाँ पर अल्कोहल सेल नहीं करते हैं। ये मास्टर जिन में कहते क्या इन अल्कोहल नहीं करते? लेकिन मैं तो क्लियरली देखा था कि वहां पर तो थी। ओल्ड लेडी कहती है मैं कह रही हूँ कि ये सेल नहीं होती हमारे यंग गेस्ट के लिए जो कि एक सीक्रेट मीटिंग के लिए आए हैं, तो इसलिए जल्दी से खाओ और निकल जाओ। जिसे देखकर दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे और थोड़ा चौंक गए होते हैं। प्रिंसेस कहती प्लीज ग्रैंड माँ समझिए ना, और ये थोड़ा टेम्पर थोड़ा संभालिए और प्लीज आप अगर दे देती तो अच्छा रहता। ओल्ड लेडी कहती है ओ जरा देखो, तुम मेरे को चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ। यहाँ पर विजिट करने आई हो तो विजिट करो, ठीक है ना? और तुम एक आदमी के साथ आई हो और ऐसा कुछ मत ही बोलो तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना? तो प्रिंसेस कहती हो मुझे माफ करना, नेक्स्ट टाइम हम जो है स्पेंड करेंगे साथ में, जो भी टाइम स्पेंड करेंगे तो उसमें देख लेना जब आप फ्री होंगी। ओल्ड लेडी कहती है हाँ फॉरगेट, चलो भूल जाओ बिच इस चीज को। यंग मास्टर जिनको कहते हो अच्छा जरा देखो तो ये चीजें कैसे चल रही हैं। हमारी प्यारी प्रिंसेस कहती है रियली मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इसके बाद आज के बाद ड्रिंक नहीं करूंगी, तो प्लीज इस बार ले आइए। ओल्ड लेडी कहती है अरे वाह इतना बड़ा झूठ, पिछली बार भी तुमने ऐसा ही बोला था लास्ट ईयर, और उसके बाद तुमने 2 बोतल के साथ डाल ली। जिसे देखकर अब प्रिंसेस बेचारी एक्सपोज हो चुकी है और शर्माने लगी होती है ना ना। और वो बगल में देखती है तो जिन्नू मुस्कुराने लगा। ऐसे सब कुछ देखने के बाद अब ओल्ड लेडी कहती है आह ब्यूटीफुल बच्ची, एनीवे आज आज मैं सच में तो मैं अल्कोहल नहीं बेचूंगी। बोलते क्या सच में अल्कोहल नहीं होगी क्या? बोलते तो बताओ खाने के बारे में क्या? बोलते अरे डम्पलिंग्स और स्टीम पॉर्क, मजा आ जाएगा। ओल्ड लेडी कहती है इस सच में कितना बेकार है, तुम्हें भी ऐसा ही कुछ खाना था जिसमें काफी ज्यादा समय लगता है ना? लेकिन ये सुनकर हमारी प्यारी प्रिंसेस कहती है लेकिन ग्रैंड माँ आपके डम्पलिंग्स भी तो बेस्ट होते हैं ना? तो बोलते तो इसका मतलब स्टीवर्ट पॉर्क का क्या? बोलते अरे स्टीवर्ट पॉर्क भी बहुत अच्छे होते हैं, उसमें कौन सी शक की बात है? ग्रैंड माँ नीचे जाने लगी, बोलते हाँ बकवास बंद करो और इतना क्यूट एक्टिंग करना तो बिल्कुल ही बंद कर दो, इससे मैं चेंज नहीं होने वाली। बेचारी प्रिंसेस उसके सारे के सारे कि किराए पर पानी फिर गया है। तब प्रिंस यंग मास्टर जिनको उसकी तरफ देखने लगे तो बोलते अरे नहीं नहीं हम लोग कुछ ज़्यादा ही क्लोज हैं, और जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे फादर के साथ मैं इनके यहाँ आया करती थी और ये हमें जानती हैं। बोलते हो अच्छा तो वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है? बोलते ऑब्वियस सी बात है, वो सब कुछ ही जानती है। बोलते तो मुझे लगता है कि वो भी एक टॉप क्लास की बंदी होनी चाहिए। प्रिंसेस कहती है वह ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं। यंग मास्टर जिनको कहते हैं हाँ सही कहा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ऑल्सो ये सच भी तो है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे ये इतना हॉट नहीं है और अभी जो भी हीट है वो मतलब निकलती आ रही है इस गर्मी में। बोलते हो इतना इनसेन ऐसी बातें मत ही करो। कहते लेकिन ये सच में तुम्हें टीज करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है प्रिंसेस। प्रिंसेस कहती हाँ मैंने तुमसे कहा ना कि तुम चुपचाप रहो, मतलब शांत हो जाओ, लेकिन तुम मानोगे नहीं क्या? बोलते क्या आखिर क्या हुआ यदि मैं कंटिन्यू करता भी हूँ? बोलते तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। बोलते अच्छा गुस्सा हो जाओगी तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो क्या हमारी प्रिंसेस सच में इतनी गुस्सैल है? बोलते ना ये इतना नहीं है, मैं हम लोग फ्रेंड्स हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। बोलते और अरे मैं फिर से तुम्हें टीज कर रहा था। वो उसे बहुत ज़्यादा चढ़ा रहा है, जिसे देख कर प्रिंसेस बेचारी जो है काफ़ी मासूम सी शक्ल बनाती है, कहती सच में क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? यंग मास्टर जिनको कहते हैं अरे ठीक है ना, अब वैसे ये चीज़ तो नहीं है जितना कि हार तुम्हें लगता है, और तुम यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ सकती हो मेरी प्रिंसेस, हमारी प्रिंसेस। बोलते अरे जरा देखो तो मेरा एक फ्रेंड इस तरह से कर रहा है। बोलते अरे यार ये भी ना, ये फॉल्ट मेरा थोड़ी है कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, वैसे मैं गलत थोड़ी हो जाऊंगा। बोलते हे ये सही कहा। और वही ये सब काम करने की वजह से हम देखते हैं बेचारी ओल्ड लेडी बहुत परेशान हो, बोलती है ये साला इस छोटी बच्ची
आखिर इसका इतना मुंह क्यों चलता है, उसे यही खाना था क्या? और अब हम देख पाते हैं कि रात और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है। हमारे यंग मास्टर जिनवू और प्रिंसेस जो कि बात करते हुए काफी ज्यादा खुश है। इतने में ही वहां पर डम्पलिंग्स और जो भी मंगाया गया है वो आ जाता है और ओल्ड लेडी चिल्लाते हुए कहती हैं कि तुम दोनों इतना तेज चिल्ला रहे हो, इतनी तेज तेज बात कर रहे हो कि क्या ही बताऊं, तुम क्या अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? और गुस्सा होते हुए ओल्ड लेडी चली गई। जिन्हें देखने के बाद यंग मास्टर जिनवू कहते हैं डेफिनेटली ये ना कोई एवरेज पर्सन नहीं हो सकती। और वैसे यहाँ पर ये रीजन कि तुमने मुझे बुलाया है, बताओ आखिर क्यों? मेरी फ्रेंड बेचारी प्रिंसेस जो कि थोड़ा ब्लश करते हुए चौंक गई होती है, वो बोलती है वैसे मैं सच कहूँ तो जो हम लोग ये जर्नी कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, वो आने में और यहाँ पर जो प्रॉपर कन्वर्सेशन हमारी हुई नहीं, तो फिर बस मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग आकर दोस्त की तरह बात कर लें। यंग मास्टर जिन्हों भी थोड़ा ब्लश करने लगे हैं, बोलते अच्छा अच्छा ऐसा है क्या? और तू बोलती है हमारी प्रिंसेस की अच्छा तो क्या तुम्हें कोई और रीजन लगा? बोलता नहीं मैंने भी यही सोचा था। तभी प्रिंसेस काफी मासूम बनती कहती है तो क्या ये सच में ट्रू है? मैं तो सपोज कर रही थी कि तुम मार्शल आर्टिस्ट काफी अच्छे हो, लेकिन इतने अच्छे? और सच में मैं सरप्राइज हो गई थी जब मैंने ये सब कुछ देखा। और वैसे ये फैक्ट कि तुम आदमी को पहले भी मार चुके हो। जैसे सुनने के बाद यंग मास्टर उसे देखने लगे तो प्रिंसेस कहती अरे नहीं, मैं तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकती हूँ, क्योंकि अरे तुम उन्हें नहीं मारते तो आज उनकी जगह तुम होते या हम होते जो कि मरे होते। समझती हूँ मैं इस चीज को। बोलते तुम? तो प्रिंसेस कहती अरे नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा एनर्जी थोड़ा ज्यादा है तो बस वही देख रही हूँ। बोलते अरे 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 ठीक है ना, ये सब चीजें चलती रहती है। यंग मास्टर जिन कहते हैं फाइन, तो तुम बाकी में मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हो। तो प्रिंसेस मुस्कुराने लगी। वो दोनों ऐसे मुस्कुराते हैं कि तभी ओल्ड लेडी फिर से आती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं हाँ, मैंने तुम दोनों से कहा नहीं कि चुपचाप रहना? और हाँ, अगर अगली बार मुझे आवाज आई और अगर तुमने खाना सही से नहीं खाया तो तुम समझना कि बहुत ज्यादा बुरा होगा। और दूसरी चीज, फर्स्ट फ्लोर पर नहीं बैठ सकते थे क्योंकि मैं थक गई हूँ ऊपर आते आते। ये मास्टर जिन कहते हैं जरा देखो तो कोई दिक्कत इस चीज में है ना? बोलते हाँ हाँ, अरे इससे क्या ही मतलब। बोलते जस्ट वो चीजें जो हो रही हैं। बोलते हैं यंग मास्टर तो बाकी में द एम्परर, तो यही वो एस्पेक्ट है जो कि तुम्हारे लिए कहा जा रहा है। बोलता क्या तुम क्या देख रहे थे और क्या तुम यहाँ पर किसी को दिक्कत किए हो? बोलता है नहीं, मैं तुमसे कह रहा था ये फॉर्मेलिटी नहीं है, हम लोग दोस्त हैं। और यहाँ पर अगर तुम्हें कोई हार्म कर रहा है तो तुम्हें कहना चाहिए क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कुछ चाइल्ड जो कि ट्राई कर रहे हैं ऐसा कंफ्यूज जैसा फेस बनाने का, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं। प्रिंसेस कहते हो वैसे क्या ये कैसे तुम डिस्क्राइब करोगी कि ये तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है? बोलते अरे श्योर श्योर चलो छोड़ो। एनीवे जैसा कि मैं तुम्हारा एक दोस्त हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही ठीक से रह पाओ। बोलते हाँ, मुझे कोई आइडिया नहीं कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, तुम बोलो तो आखिर कहना क्या चाहते हो? डम्पलिंग्स उठाती कहते देन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। बोलते क्या बोलो? बोलता है एम्परर ने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया था, गवर्नर ऑफिस का हेड स्कॉलर, कि तुम्हें मार दिया जाए। जिसे सुनना ही था कि हमारी प्रिंसेस थोड़ा चौंकते कहते क्या आखिर तुम्हें कैसे पता चला? बोलता अरे मुझे को तुम इस तरह के दिख रहे हो, लेकिन मेरे पास 4 पाई मतलब बहुत ही तेज आंखें हैं जिससे मैं पता लगा लेता हूँ। प्रिंसेस कहती है ये तो सीक्रेट है, ओनली कुछ ही आदमी है पहले इसमें जो कि इसके बारे में जानते हैं। बोलते हैं यंग मास्टर जिन्हों अरे हाँ, तो उनमें से एक मैं भी तो हो गया अब। कहते अरे नहीं, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चीज से दिक्कत होगी तुम्हारी लाइफ को, और क्या तुम उसकी परवाह नहीं? और क्या तुम इसकी वजह से डेंजर में नहीं आ सकते? बट तभी हमारा जिन मुंह मुस्कुराने लगा और भी तेज तेज मुस्कुराता है, जिसे देखकर कहते हैं अरे हाँ, डेफिनेटली ये सिचुएशन तुम्हारे लिए काफी खतरे भरी होगी। यंग मास्टर जिन कहते हैं कि ये जो भी तुम कह रहे हो ना, टेबलेट में ऑलरेडी जो भी लिखा हुआ है, जो भी बोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली तो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रिंसेस कहते ठीक है। बोलते हाँ हाँ ठीक है। बोलते हैं वैसे और नहीं, लेकिन अगर छोटी भी हेल्प होती है तो वो भी ठीक ही है और मैं उसे भी अकम्प्लिश करूंगी। बोलते हैं चलो ऑल राइट, मुझे माफ़ करना। बोलता है मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा हूँ तो इसमें माफ़ कर दो। बोलते ओ कोई नहीं नहीं नहीं, मैं भी आपका थैंकफुल हूँ कि आपने इतना कंसर्न किया। वैसे मेरे फादर जो कि फर्स्ट टाइम ऐसा कोई देखेंगे जो कि उनके बच्चे के लिए अभी चिंतित है। जिन वो कहते हैं कि ऐसा है तो क्या सच में वो ऐसा सोचते हैं? कहते हाँ हाँ ऐसा है। और वैसे आपका शुक्रिया फिर से कि इस चीज़ के लिए आप डिसपॉइंट नहीं होंगे। और इसके बाद बताऊं कि मैं फाइट जीतूंगी इस चीज़ की जो भी अभी हो रहा है, और मैं हमेशा ही खड़ी रहूंगी कल में, ताकि मैं अपने दोस्त से बात कर पाऊँ। और मुझे सच में यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं पीना है और ये
बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है। बोलते क्या? तुम्हें क्या हमें पीना चाहिए? बोलते नहीं, अरे इतना नहीं, नहीं। ये जो है कल करेंगे ऑल्सो हम अडल्ट भी तो हो चुके हैं और इस सब का ये मतलब नहीं होता है। यंग मास्टर कहते हैं ये सच कहा। हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा अडल्ट हो चुके हैं और अभी हम लोगों को ड्रिंक कर लेना चाहिए मेरा मतलब था। बोलता है एरोगेंट बच्चे तुम भी। और उन लोगों की इतनी हँसने की आवाज़ आती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। तभी हम देखते हैं यंग मास्टर जो कि कहीं पर बैठे हुए कहते हैं वाक़ई में वो काफ़ी परिश्रमी लड़की है, स्ट्रॉन्ग लड़की है। वैसे मन ही मन मैं तो सोच रहा था कि मैं उसे असिस्ट करूँ लेकिन एक्चुअली उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए आज? तभी वो बगल में देखता है कुछ बुक्स को और कहता मुझे पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं है, छोड़ो। वैसे यहाँ पर अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती मेरी हेल्प के लिए तो बढ़िया रहता। मन ही मन कहता है कि वह इससे कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा आलसपना आ रहा है तो सोना चाहिए। वो जैसे ही सोता है और तभी वहाँ पर आ जाते हैं ट्विंस और बोलते हैं मास्टर हम दोनों एक मैसेज लेकर आए हैं। बोलते क्या? सो वैंग को हमने देख लिया है। कहता है क्या? तो तुमने कहा सो वैंग क्या ऐसा? बोलते हाँ सही कहा, सो वैंग वो यहीं बीजिंग के अंदर है। जिससे सुनना ही था कि यंग मास्टर उठते कहते अच्छा तो बताओ आखिरकार वो कहाँ पर है? बोलते उसने कहा है कि वो कांटेक्ट करेगा हमें 5:30 बजे से पहले और उसने कहा कि ये कांटेक्ट मतलब मुझसे करने वाला है। बोलते हैं ग्रेट हमारे यंग मास्टर, वाह ग्रेट, ये तो बहुत ही अच्छी टाइमिंग है ना। वे यंग मास्टर कहते हैं बाय द वे रुको रुको, वैसे क्या ये श्योर है इस चीज़ का जो कि मेरे माइंड में आ रही है? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि तुम चेंज कर दोगे वो सब बोल रहा जो कि तुमने अभी अभी कहा है। जैसे सुनकर वाइट ओल्ड मैन कहते क्या हमारा बोलने का रास्ता? अरे हमें थोड़ा समझ नहीं आया। बोलता हाँ क्या हमें चेंज क्या करना चाहिए? जैसे सुनकर यंग मास्टर जिनको कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल चलो सबसे पहले तुम्हारा ये टाइटल ही चेंज करते हैं क्योंकि इस पूरे एंटायर वर्ल्ड में तुम्हारे नाम को सब लोग ही जानते हैं। यदि कहीं बुरा तो तुम तुरंत पकड़े जाओगे। बोलते हाँ बिल्कुल सब लोग जानते हैं। बोलते हाँ हाँ बिल्कुल जानते ही होंगे। तो कहता है तो इसलिए मैं यहाँ पर अच्छा आदमी हूँ और तुम लोग मेरे रॉयल गार्ड हो, लॉयल या रॉयल जो भी गार्ड हो इससे पहले थे तो तुम्हारे बारे में सबको पता है। बोलते हाँ ये भी सही है कि सबको पता है। बोलता तो इसीलिए अब तुम दोनों के नाम जो फॉरबिडन होते हैं और आज के बाद तुम अपने नाम को नहीं लोगे। जिसे सुनना ही था बेचारा वाइट वुल्फ के उससे तो धक्का लग गया। बोलता कि क्या हम अपने आप का अपना नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते? यंग मास्टर कहते हैं ज़्यादा मत करो ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। वो दोनों ही बेचारे रोने लगे होते हैं। यंग मास्टर जिनको कहते हैं कि यदि अब तुम बास्टर्ड्स एग्री हो गए हो तो ठीक है ना, और दूसरी चीज़ तुम लोग इतने बूढ़े हो गए ठीक है ना, और एक्टिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे 10 साल के बच्चे हो। बोलते अरे हाँ हम दोनों एज से बड़े जरूर हो गए हैं लेकिन है तो छोटे ही। बोलता है चलो छोड़ो भी अब दोनों के नाम अब मैं बदल कर दूसरा रख देता हूँ, और गाइस उसका मतलब नहीं क्योंकि हम तो इसे ओल्ड मैन ही कहेंगे ना। तो बोलता है चलो ये बढ़िया है ना। बस उस नाम को सुनने के बाद वो दोनों कहते नहीं नहीं हाँ ये साउंड तो काफ़ी ओल्ड फील कर रहा है। बोलता नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते। बोलते अबे तो तुम लोग ओल्ड मैन ही तो हो। बोलते क्या? अरे नहीं नहीं अभी तो हमारा दिल पूरे 20 साल वाला है। यंग मास्टर जिन्होंने गुस्सा आते कहते अच्छा लगता है तुम मेरी बात नहीं सुनोगे और तुम्हारी ये जो रीढ़ की हड्डी है उसे भी ठीक करना होगा। जिसे सुनने के बाद ही बेचारे दोनों ओल्ड मैन थोड़ा डर गए होते हैं। यंग मास्टर जिनको कहते हैं एनीवे तुम गाइस जो कि कंबाइन हो गए वे एक हॉर्न ट्विंस के में और वो काफ़ी बढ़िया होगा। क्या ऑब्जेक्शन? बोलते अगर हम थोड़ा कंसीडर कर लें तो क्या तुम थोड़ा छोड़ोगे? बोलता अच्छा तो तुम्हें कंसीडर करना है तो क्या तुम चाहते हो? बेचारे दोनों ही रोने लगी। बोलते हाँ तुम कितने हार्श हो सच में। बोलता मैं तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया तुमसे। यंग मास्टर भी लाइक पक चुपचाप रहो। कहता तो क्या उसने यही कहा था कि वो 5:30 बजे से पहले हमसे कांटेक्ट करेगा? बोलते हाँ उसने कहा तो यही था। यंग मास्टर जिनको कहते देन बढ़िया है, तब वो तुमसे कांटेक्ट करे तो मुझे उठा देना ओल्ड मैन। बोलते क्या आप सोने जा रहे हैं? बोलते और क्या, मुझे अभी करने को कुछ भी है नहीं तो मैं आराम करूंगा। बोलते हाँ हाँ ठीक है हम समझ गए। कहता है तो और दूसरी चीज कुछ भी बुरा मत करना। बोलते अरे हम कैसे कर सकते हैं? तभी ब्लैक ओल्ड मैन कहता है बेखा नहीं नहीं तुम बेखाओ को चुरा रहे हो, उससे किट की कैंडी चुराई थी बहुत पहले, उसका क्या? बोलते अबे तू 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 कौन सी बातें निकाल कर छोड़ रहा है? जिससे सुनना ही था कि हमारे एक मास्टर कहते क्या एक बच्चे की जी कैंडी चुराना ये तो काफी ज्यादा बुरा है। कुछ कैंडी उससे चुराना बच्चे से बहुत बेकार है। बता अब नहीं चुराऊंगा मैं ठीक है ना। यंग मास्टर कहते अच्छा ठीक है, यदि तुम गाइस अच्छे से सुनते हो तो मैं प्योरली तुम्हारे फेस को भी थोड़ा यंग बना दूंगा। ये दोनों सुनने के बाद तो बेचारे दोनों ओल्ड मैन और भी चौंक गए। बोलते अरे हाँ बिल्कुल, अरे हम आप तो भाई बहुत लंबे जिएंगे बहुत लंबे। दोनों ही खुश हो चुके हैं। तब हमारा सीन शिफ्ट होता है।
हम देखते हैं हमारे तो जो ओल्ड मैन है वो कि बाहर निकल आए हैं। हम देखते हैं यंग मास्टर के पीछे वो दोनों ही अपने मार्क्स में जा रहे हैं ताकि उन्हें कोई ऐसे पहचान ना ले, और नाम लेने पर भी पता नहीं चलेगा क्योंकि उसके नाम बदल दिए गए हैं। तभी ब्लैक ओल्ड मैन कहते हैं कि क्या सच में कोई भी हमें नहीं पहचानेगा? बोलते हैं हाँ यार ये परफेक्ट है, ये जीनियस है यार, तो कोई नहीं पहचानेगा। बोलता है अबे यार तुम क्या बोल रहे हो, क्या सच में ये आइडिया अच्छा भी है? बोलते अरे तुम्हें छोड़ो भी, यंग मास्टर उन दोनों को ही चुप करा देते हैं। बोलते चलो यहाँ पर बुचर, चलो यहाँ पर जाते हैं, मुझे काफी पॉजिटिव लग रहा है। तभी यंग मास्टर जो कि कुछ देखने के बाद था और बोलते रोको, अब जब मैं कोई कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो केवल हवा नाक आंसर देगा। फिर बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया ब्लैक ओल्ड मैन। जो सुनने के बाद अब वे जाते हैं अंदर जहाँ पर मीट बिक रहा है। बोलते हैं वेलकम, क्या आप बताइए किस चीज़ को देखना चाहेंगे? बोलते हैं वेल यहाँ पर हम लोग देखना चाहेंगे उस चूहों के मीट को। बोलता है एक्सक्यूज मी, नहीं नहीं हमारे पास कोई भी चूहे का मांस बिल्कुल भी नहीं है। बोलता है क्या, तुम्हारा क्या मतलब भाई, यहाँ पर तुम्हारे पास ये नहीं है और वैसे मुझे इसकी स्मेल आ रही है, और आखिर ऐसा क्यों? पर वो बोलता है बंदा अरे ये तो काफी मुसीबत भरा है, लेकिन मैंने कहा ना मेरे पास कोई भी मांस का टुकड़ा नहीं है। और उसका हावा बदलते साथ ही वो काफी ज्यादा शासन की तरह है। चाकू आप फेंकता है, चाकू जिसे देखते ही बेचारे दोनों ओल्डमैन कहते क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे मास्टर को हाथ लगाएगा, तेरी तो साले। अब वो उनकी सारी की सारी ब्लेड्स को यहाँ वहाँ फेंक देता है। तभी वो बंदा जो कि किसी तरह की चेन खींचने लगा, बट इतने में ही हमारे ब्लैक ओल्ड मैन उसके हाथों को पकड़ते साथ ही अपनी तरफ खींच लिए होते हैं। और जिसे देखकर अब यंग मास्टर आगे बढ़ते हैं, और जो देखने के बाद वो मुस्कुराने भी लगे कि आहा क्या बात है। तो मैं फिर से पूछूंगा बच्चे कि आखिर यहाँ से मुझे रेड मतलब चूहे का मांस चाहिए, तो बताओ आखिरकार वो कहाँ है? जैसे सुनकर वो यंग मास्टर के ऊपर थूक देता है। बता अरे यार तू भी ना कितना बकवास है बे, चलो छोड़ो, लगता है कि ये कन्वीनियंट है कि तुम मुझे नहीं बताओगे। और अगर नहीं बताओगे तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी देख ही लेता हूँ। तब यंग मास्टर यहाँ वहाँ देखते हैं, जिसे देखने के बाद ब्लैक ओल्डमैन कहते हैं यार क्या हम इसे टॉर्चर करना चाहिए? बोलते हाँ हाँ हम टॉर्चर बहुत अच्छा करते हैं। यंग मास्टर कहते हैं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं जानता हूँ कहाँ पर वो मिलेगा। क्योंकि हमारे यंग मास्टर के कान कुछ ज़्यादा ही तेज है। वो एक मतलब उसको पकड़ता है टेबल को और आसपास देखने लगा। तभी उसके जूते से वो कुछ पता लगाता है, जिसे देखने के बाद मीट का ऑनर काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए कहता है आखिर कैसे? यंग मास्टर कहते टिपिकली ये यहीं पर होना चाहिए बेगा, नो ट्वेंस। चलो इस बास्टर्ड को बांध दो यहाँ पर और बगल में फेंक दो। यहाँ पर इस कोई भी रीज़न नहीं कि हम इसे मारें। बोलते क्या अरे सच में इसे ऐसे ही रोकना है? बोलते अरे क्या हम इसे रिवेंज नहीं लेंगे? बोलते छोड़ो भी, तुम गाय क्या सच में हम उसे लाइक कर रहे हो? बोलते नहीं नहीं छोड़ो भी। जिसे सुनकर बेचारा हुआ है सौ वनर भी लाइक क्या मतलब। हमारे यंग मास्टर के सुनने के बाद ही यंग मास्टर जो कि एक पैर मारते साथ ही अंडरग्राउंड का रास्ता खोल देते हैं और कहते चलो तो चलना चाहिए। बोलते यस सर चलते हैं हम लोग। हमारा सीन शुरू होता है और तब अब इसके बाद बताया जाता है उसके बारे में जिससे हमारे यंग मास्टर मिलने जा रहे हैं, जिसका नाम सो वैंग है, जो कि जन्म ही लिया था डार्कनेस में। बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी जब उसे एक जगह बंद किया गया। डार्कनेस जो कि उसका बेड था, उसका ब्लैंकेट था, उसकी माँ थी, उसका बाप था, सब कुछ था। और जब उसे भूख लगा करती थी तब वो उस ग्राउंड को खोद कर खा लिया करता था, क्योंकि अगर ऐसा ना करता तो वो मर जाता। और उसने खाया उस ग्राउंड में रहने वाले उन छोटे छोटे इंसेक्ट्स को जो कि ग्राउंड में रहा करते थे। डार्कनेस जहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता और बहुत समय से कोई नहीं आया था, लेकिन एक बार बिल्कुल साउंड सिमिलर रहा और ऐसा लगा जैसे कि आसमान कोलैप्स कर गया हो और कुछ सोल्जर्स वहां से निकले जो कि उसे फोर्सफुली बाहर ले गए। और तब उसने बाहर जाकर सबसे पहले अनुभव किया उस प्रकाश का जो कि उसे दिखाई दिया। उस प्रकाश की रोशनी बहुत ज्यादा थी, लगता था कि उसकी आंखें इस चीज को नहीं संभाल पाएंगी। और हाँ वो इस उजाले से अब डरने लगा था, और फिर भी वो डरेगा कैसे क्योंकि उसका भाग्य इतना ज्यादा अच्छा था। क्योंकि आपको पता है जहां पर उजिला होगा वहां पर अंधकार भी होगा। तो जैसे बगल की बिल्डिंग्स का अंधकार उसके लिए बढ़िया रहा, वो रूफ टॉप में रखने लगा, बिल्डिंग्स के नीचे रहने लगा, केव में रहने लगा और ऐसी जगह रहने लगा। और तभी वो उसको दिखाई दी कुछ आंखें, और सही कहे तो अगर वो डार्कनेस के अंदर है तो वो अकेला बिल्कुल नहीं होगा। वहां पर होते हैं कुछ चूहे। बोलते हैं ये चूहे जो कि ऑल्सो उसे हमेशा ही चेस करते रहते थे डार्कनेस में, उसे फॉलो किया करते थे। वो एक ऐसी भाग्य था जिसको उसे पता भी नहीं था, या ये कॉन्सिडेंस करें क्योंकि उसे ये सब पता चला
क्योंकि वो चूहे जो कि लगभग 10 साल के हैं और वो हमेशा ही उसके साथ रहते हैं, जैसे कि वो उससे कुछ कह पाते हैं और इसके अलावा किसी भी तरह की उसे न्यूज़ भी दे सकते हैं। उसे काउंटलेस चूहे हैं जो कि उसे कुछ भी बता सकते हैं। वो जब भी जो भी चाहे उन चूहों की वजह से बोल सकता है फर्स्ट हैंड में। वो हमेशा ही ऐसा मेथड ढूंढता रहता है ताकि उसे पता चले। और सही कहे तो ये डार्क अंडरग्राउंड रैट चूहों की नोबल्टी है। और हाँ, आखिर कैसे ही ये ऐसा हो सकता है? डार्कनेस इवन जो कि प्रेजेंस की लाइट की प्रेजेंस में इतना ज़्यादा नहीं रह सकता, लेकिन इसके बावजूद अप्रोच किया जाए और जैसा कि न्यूज़ को सुना जाता है तो वो सच भी होनी चाहिए, क्योंकि वो जैसे यहाँ भाग गया और वो एक समय जब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था आदमियों से बात करने में और वो सब कुछ जो कि जानना चाहता था, लेकिन जल्दी उसे रियलाइज़ हुआ कि यदि वो सच बोलता है तो इंडीड ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। और ये जैसा ही कहे तो अब ये बंदा बन चुका है उन चूहों का राजा और वो अपने आप को बुलाता है सो वैंग। और उसने एक्सेप्ट किए किसी से भी काम करने के लिए ऑर्डर्स, ताकि वो उनको इन्फॉर्मेशन देगा दूसरी चीज़ों की। ये वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा रफ है, टफ है, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है किसी भी चीज़ को करने में, क्योंकि बहुत सारे चूहे हैं और जो कि मर चुके हैं और उसे भी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। और सही कहें तो इंडीड ये स्ट्रेंथ तुम्हें पता है ना, जब भी अवॉइड करनी हो मौत तो स्ट्रेंथ ज़रूरी होती है। और ये जब उसने रियलाइज़ किया तो उसने अपने आप को और भी ज़्यादा ढाला और उसके बाद उसने फॉर्म किया एक ग्रुप, बिल्कुल ऐसे, जहाँ पर एक बार उसने ऐसी हिडन जगह चुनी जहाँ पर कोई भी ना रहता हो, डार्कनेस डार्कनेस, और उस वर्ल्ड में कोई ना आता हो। सही कहे तो वो डार्कनेस के अंदर गया और फिर उसके बाद वो बाकी में बन पाया चूहों का राजा। तभी हम देखते हैं सोवैंग को, जिसे हम रैट ऑफ किंग कहेंगे, ठीक है ना, चूहों का राजा, जो कि मन ही मन सोचता है क्या वो डोर ओपन हो चुका है, ट्रैप डोर, लगता है कोई आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर बेखा ट्विंस ब्रदर्स, लेकिन आखिर क्यों? और आखिर लेकिन वो पर्सन कौन है जो कि उनके साथ है? और तभी वो अचानक से चौंकते हुए सोचता है क्या क्या वो आ रहे हैं? नहीं, ये रेड आइज, ये मुझे इन्फॉर्म कर रही हैं कि ये रेड आइज मतलब कोई और भी आ रहा है जो कि काफ़ी खतरनाक है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है जैसा कि मैंने सोचा। पर ऐसा क्यों? यदि ये मुझे भागना होता यहाँ पर तो मुझे सबसे पहले गड्ढा खोदना है और यहाँ से मैं जल्दी से भाग पाऊंगा। और आखिर ये कितना फास्ट है? नहीं, मुझे करना होगा, मैं और भी ज़्यादा वेट नहीं कर पाऊंगा। तभी चूहों का राजा जो कि एक गड्ढा खोदते सोचता है मुझे इमीडिएटली निकलना होगा। वो जैसे ही निकलने वाला है कि हमारे यंग मास्टर काफ़ी तेज़ी से आने लगे और वो उसका एक पैर ही बचा है बस बाहर, और हमारे यंग मास्टर उसका वही एक पैर पकड़ते हैं और बोलते अरे वाह वाह सोवैंग, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो भाई? और वो उसको वैसे गड्ढे से बाहर निकाल देते हैं। बेचारा सोबैग चौंक गया, मन ही मन सोचता है क्या ये क्या है? ये रैट और ये वाइट तो बिल्कुल मतलब ऐसा है जैसे कि बिल्ली आती है और चूहों को पकड़कर निकाल देती है। हम देखते हैं यंग मास्टर जिन्हों जो कि अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, बोलते हैं बास्टर्ड, जरा देखो तो तुम यहाँ पर क्या मजे कर रहे हो और बाकी में ये चीज़ अच्छा है, और आखिर कैसे ही तुम मुझे धोखा देके भाग पाओगे और क्या तुम्हारा अब सब कुछ खत्म हुआ? यंग मास्टर सोबैंग को नीचे फेंक देते हैं। और ये देखते हुए सोबैंग मन ही मन सोचता है क्या अरे रुको, क्या मैं भाग भी पाऊंगा? वे हमारे यंग मास्टर कहते हैं कि मैंने सुना था कि तुम स्केमिंग कर रहे हो कुछ है सोबैंग, ये काफ़ी समय हो गया जब हम मिले थे और ये काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल है मिलने पर। बट तभी वहाँ पर किसी तरह का धमाका होता है जिससे यंग मास्टर बेचारा लाइक क्या होगा ये, वहाँ पर दोनों ही ट्विंस आ चुके हैं और बोलते हैं देखिए यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस जितना कि पॉसिबल हो सकता था मास्टर। बोलते हैं हाँ, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर थक गए हैं इस हेल्थ की दुनिया से। जिसे सुनने के बाद सोवेंग चौंकते हुए मन ही मन कहता है मास्टर, क्या सच में लोगों ने किसी को मास्टर कहा? वेक और ट्विंस ब्रदर का मास्टर, ये तो काफ़ी अजीब है। तो आखिर ये कौन हो सकता है? यंग मास्टर भी लाइक क्या मतलब है जो तू मुझे घूर रहा है? कहता है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है मैं बोलना कि ये अभी चल क्या रहा है। और तभी यंग मास्टर अपने हाथ में एक तरह की एनर्जी रिलीज करते हैं, जिस एनर्जी को देखने के साथ ही सोवैंग चौंक गया, क्योंकि वो एनर्जी ऐसे ही नहीं बनी है बल्कि वो तो इसलिए है ताकि बेचारे सोवैंग की एक ही बार में हालत खराब कर दी जाए। और उस मौके से उसे तुरंत याद आ जाता है हमारे रेड एमसी का। और मनी मन कहता नहीं, ये तो होना ही इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? और बैठते हुए सोवैंग कहता है ये इम्पॉसिबल है, आखिर कैसे? यंग मास्टर कहते हैं यार कुछ भी सोचो यार, लेकिन ये चीज़ें कि इम्पॉसिबल है, ये काफ़ी डेंजरस है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पता है? बोलता है सोवैंग और जोंग बोलता है क्या इसे तो मेरा नाम भी पता है। और तभी वो याद करता है कि मेरी प्रीवियस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में केवल एक ही इंसान है जो कि मेरे नाम को जानता था। और वो तभी उसके सामने झुकते कहता है गॉड ऑफ वॉर, मुझे माफ करना, और बताता है डार्क गॉड ऑफ वॉर,
हवान जिनबू, जो कि अभी भी जिंदा है। जिनबू ये सुनकर बोलता है, अरे वाह माजोंग सावाजोंग, बढ़िया है बढ़िया है। बोलता इनिशियली ये मैं पूछना चाहता था कि मेरा फेस देखने के बाद सिंपली तुम नहीं पहचाने होगे, वैसे अब तुम बताओगे क्या कि आखिर तुमने मुझे बेट्रे क्यों किया था? सोबैंग बेचारा चौंक गया। बोलता है क्या सच में तुमने ये सब किया, लेकिन क्यों? अब सोबैंग रोते कहता है, गॉड ऑफ वॉर, मैं सच में स्पेशली मैं मतलब हमारे एक मास्टर बताते हैं कि मैं स्पेशली तुम पर ट्रस्ट करता था, लेकिन आखिर तुमने ये सब क्यों किया? बेचारा हमारा सोबैंग जो कि कहता है, लोगों हाँ आप तो लेकिन अब जिंदा हो। कि बोलता है हाँ मैं तो ऑलमोस्ट मर ही गया था, लेकिन और मन ही में सोचता है रियलिटी में तो मर ही चुका हूँ यार, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड बिलीव करना, छोड़ो भी। सोबैंग कहता है, अरे लेकिन अगर आप यहाँ पर आए हैं तो अब मैं अपना सिर भी आपको दे सकता हूँ, यदि आपको ज़रूरत हो को क्या बताइए। बोलता है ओ तो लगता है कि सामाजोंग तुम चेंज हो गए हो। बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। ये एक मास्टर कहते हैं, अच्छा नहीं नहीं, क्योंकि तुमने ये कहा ना कि तुम अपनी लाइफ भी यहाँ पर रख सकते हो, और ये ऐसा नहीं है कि तुमने मुझे धोखा दिया था, क्योंकि इस जो वल्गर लाइफ के लिए ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या एक्चुअली यहाँ पर कुछ दिक्कत है थी जो तुमने ऐसा कुछ किया? क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है, और क्योंकि मैं एक आदमी हूँ तो मैं समझ पाऊंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। सामाजोंग सामाजोंग सोजोंग कहता है कि नहीं, गॉड ऑफ वॉर कहता है, यंग मास्टर अरे नहीं नहीं, अब बस एक ही निष्कर्ष निकलता है कि अब हम लोग फ्रेंड्स नहीं रह गए हैं। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, तुम मुझे बिट्रे करोगे, धोखा दोगे और उसके बाद इन चीज़ों को नहीं समझोगे। लेकिन यहाँ पर एक कंट्रेडिक्शन है जो कि हो सकती है। मैं यहाँ पर मेरा स्टेटस जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पर मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा, इवन तो मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, लेकिन बात ऐसी है तुमने उसको छोड़ा ही कहा है। जैसे सुनकर सोबैंग कहता है, क्या बस क्या सच में नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा क्यों? यंग मास्टर कहते हैं, फर्स्ट टाइम मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा कुछ चाहते हो, लेकिन कुछ समय पहले की बात करें तो तुम देखिए अपेयर होते हैं मेरे इन सोच में कि तुम कुछ हो, और मुझे लगा कि अब तुमसे जाकर मिलना चाहिए। और वैसे इस बारे में मैं बता दूं कि अगर कुछ भी चीज़ अकम्प्लिश करना है, कुछ टास्क करना है, तो सामाजोंग डेफिनेटली बेस्ट रहेगा किसी भी चीज़ को करने के लिए। बेचारा सोजोंग कहता है, सामाजोंग कि क्या सच में आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है? मतलब बिल्कुल सही कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है सामाजोंग। सामाजोंग कहता है जोंग कि मैंने सच में नहीं सोचा था, और अब मैं कभी भी। बोलता है हाँ लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा पूरी तरह से, लेकिन अभी के लिए मुझे देखना तो होगा ही। बोलता है अरे हाँ मैं पक्का करूंगा कि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर पाए। यंग मास्टर कहते हैं, हाँ सिंपली इस चीज़ को अब हम कंटिन्यू कहते हैं कि आखिर अब क्या करना है, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है और इस पॉइंट में पर्सनली मुझे कुछ काम करना होगा, नहीं तो ये जो भी मैं काम करूंगा ये वर्ल्ड पूरी तरह से हिलने वाला है। कहता है क्या ठीक है, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए जिंदा रह सकूं। बोलते हो जरा देखो तो तुम जो कह रहे हो क्या यार, ये भी तो इम्पॉसिबल है। चलो ठीक है। वहीं सामाजोंग सोचता है मनी मन मैं करना होगा। आप फिर से मैं गॉड ऑफ वॉर की डिजायर को नीचे नहीं झुकने दूंगा। यंग मास्टर जिनमें कहते मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहा कि तुम्हें मार दिया जाए, तुम बाकी में बेस्ट हो, है ना? जैसे सुनने के बाद एक काफी फनी सीन बन गया। कहते हैं तो क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? बुद्ध डार्क गॉड ऑफ वॉर हवांग जिनवो। तभी यंग मास्टर पूछते भाई एनी चांस क्या तुम जानते हो मैन कोम जंग के बारे में? कहते हैं ग्रेट मैन ऑफ सोजो, ग्रेटेस्ट लैंड ऑन अर्थ। ये सुनने के बाद हमारे यंग मास्टर बनी में सोचते हूँ तो इसे पता है मैन कोम जंग के बारे में। कहता तो देन तुम जानते हो कि वहाँ के ऑनर के बारे में जो कि ग्रेट मैन का बच्चा है? वो तो हाँ हाँ बिल्कुल जानते हैं, सक्सेसर हवान जिनवू, सेकंड डॉटर हवान सो यहन। और तभी वो कुछ रियलाइज करते करता है, क्या वांग जिनवू? बताए करेक्ट, वो मैं ही तो हूँ। नाउ अब जबकि तुम इतने स्मार्ट हो चुके हो यहाँ रहने के बाद भी, ऑल्सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम अपनी लाइफ को जोखिम में ना डालो और मेरे लिए काम करो। बेचारा सो वैंग काफी ज्यादा चौथे मनी में कहता है, ये सच में मैन कुम जम का वही विक्स आउट है, और बाकी में गुप्सो मतलब गॉड ऑफ वॉर डिसाइड किया है ज्वाइन करना। क्या सच में? यंग मास्टर कहते लगता है तुम समझ रहे हो, और अभी मैं बता देता हूँ कि ये चीजें कुछ भी करना गलत होगा, इसलिए संभाल के करना। सामाजोंग तुम जिंदा रहना और मेरे लिए एक काम करना, ठीक है ना? और अब मैं लास्ट बार तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ, जिसे निराश मत करने देना, नहीं तो तुम्हें पता है इस बार तुम्हारी लाइफ कहीं से नहीं बचेगी। बोलता है तो आप प्लीज मुझे एक स्लेब बना लीजिए। मुझे बनाना चाहेंगे? यंग मास्टर कहते अरे यार तुम कितनी चीप बात कर दिए हो। कहता है तो देन मैं एक स्लेब ही बनूंगा, आप चिंता मत कीजिए। यंग मास्टर भी लाइक क्या
तब यंग मास्टर कहते हैं तो ठीक है, अब तुम्हें जब भी कम्युनिकेट करना हो तो वही मेथड्स का यूज करना जो कि पहले किया करते थे। जिसे सुनने के साथ ही सो वैंग के हाथ के अंदर से निकलता है एक चूहा जो कि काफी मस्त लैंडिंग करता है हमारे यंग मास्टर के कंधे के ऊपर। जिसे देखकर कहते हैं ऑल राइट देन, तुम्हें अपना काम जल्दी से शुरू करना होगा और यदि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरा नाम ले लेना मैलकम का किसी भी चीज के लिए, और यदि कुछ सीरियस हो तो मुझे कांटेक्ट करना कुछ भी चीज के लिए। बोलते हाँ ठीक है, आपके ऑर्डर्स मैं मानूंगा। कहते हैं सामाजोंग भी लाइक हाँ मास्टर। कहता मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ कि मैं अभी तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा। बोलते हाँ ठीक है, और यंग मास्टर वहां से निकल जाते हैं। वहां पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी है। तभी हम देखते हैं सामाजोंग जो कि नीचे बैठकर रोने लगा और बोलता है रुको, वो सच में जिंदा है, सच में वो जिंदा है, ये कितना अच्छी बात है। और वाकई में मैं अब आज के बाद कभी भी उन्हें रिग्रेट नहीं होने दूंगा और ना ही उन्हें बिट्रे करने वाला हूँ आज के बाद, क्योंकि मैं इतने दिन से अपने रिग्रेट में रह रहा हूँ, काफी ज्यादा मुसीबत से। पैन से इंसेप्ट होता है और हमारे यंग मास्टर जो कि बाहर मार्केट में घूमते हुए कहते हैं मैं तुम्हें एविल दिखाई दे रहा हूँ क्या, ऐसा नहीं है। बेचारे दोनों ही ओल्ड मैन साथ रह गए और मनी कहते यार ये हम क्या बोले, बता रहे मुझे नहीं पता यार क्या बोले। तभी यंग मास्टर कहते अरे ठीक है, मैं एविल था स्पेशली यहाँ इन चीजों को अंत करने में। बोलते वैसे ये सच में इस तरह से क्या, और आप एविल हैं? जिससे सुनने के बाद ही यंग मास्टर कहते हैं वे खान आगे तुमने अपना मुंह ओपन क्यों किया? मैं क्या तुम भूल गए हो कि मैंने इससे पहले तुम लोगों को क्या कहा था कि जब भी मैं आंसर बोलूंगा तो केवल बैक नाम आंसर देगा। बेचारा वाइट ओल्ड मैन घबरा गया होता है। ओल्ड मैन की ऐसे घबराहट देखकर हमारे यंग मास्टर जिनमें कहते हैं रे मैं मजाक कर रहा था यार, ये मजाक जिद्दा मत करो, वैसे मुझे माफ करना क्योंकि ये मैं काफी ज्यादा स्ट्रेंज फील कर रहा हूँ और मैं काफी ज्यादा अनोइंग हूँ तुम दोनों के लिए, है ना। जिसे सुनने के बाद तो बेचारे दोनों ओल्ड मैन चौंकते कहते क्या अभी हमने क्या सुना? मनी मैन कहते रुको, माफ करना। माफी? भाई साहब डार्क मार्शल गॉड्स वॉर ऑफ गॉड्स से माफी की उम्मीद करना? ये बाकी में सैन वैंग ने जैसा कहा था डार्क गॉड ऑफ वॉर है, तो क्या सच में ये है भी नहीं? यंग मास्टर कहते ओह मैं वो भी सुन पा रहा हूँ जो भी तुम्हारे माइंड में चल रहा है, और वैसे यदि तुम सच में इस चीज के बारे में क्यूरियस हो कि मैं कौन हूँ तो इसके बारे में सोचना बंद कर दो, ये यूजलेस बातें हैं, ठीक है ना। और सबसे पहली चीज है कि तुम मुझे बस देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि डार्क गॉड ऑफ वॉर मैनजुम वो अब मैनजुम का मैनकुम का सक्सेसर है, और अभी वो टाइटल कुछ ऐसा है जो कि रिकॉग्नाइजेबल है दूसरों की आंखों में। बेचारे दोनों ओल्ड मैन कुछ नहीं समझ पाए। यंग मास्टर कहता है यार क्या बकवास है, क्या तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे, और जो कि पास्ट में होगा इस चीज को फिगर आउट करो और जल्दी से चलो। बोलते हाँ ठीक है। कहते हैं वैसे इस बारे में सोचना सच कहे तो मुझे पर्सन में काफी ज्यादा चेंज हो चुका हूँ, है ना। और जो असिस्ट करो सो बैंक को कुछ समय के लिए। बोलते क्या सो बैंक के लिए असिस्ट करना? बोलते हाँ, आखिर हम कैसे करेंगे? कहता है तुम्हें काफी अच्छे से करना है और तुम लोग काफी अच्छे हो प्रोटेक्ट करने में और फाइट करने में, है ना। बोलते लेकिन ये डेंजरस नहीं होगा क्या? बोलते हैं यदि डेंजरस होगा तो मुझसे कांटेक्ट करना ना, मैं किस लिए बैठा हूँ भाई। वो दोनों ही साथ रह गए होते हैं और कहते हैं वेगमा नो मैटर आखिर ये कुछ भी हो, बट ये एक्चुअली डार्क गॉड ऑफ वॉर जरूर है। बोलते हाँ यार डार्क गॉड ऑफ वॉर ये जो सेंस नहीं बनाता। बोला हाँ ईमानदारी से कहें तो हम लोग जितने स्किल्स हैं वो सच में हमें पीट दिया है, और कोई ऐसा कर पाए तो भाई होना चाहिए। बोलते हाँ। और बात करें सो बैंक की भी, ऑल्सो वो भी तो यहाँ पर है और वो भी इसके बारे में चिंतित था। बोलते ऑल्सो यार ऑल्सो नहीं, बहुत मजा आ गया। बोलते रुको क्या इसका मतलब है कि हमने पिकअप किया करेक्ट टाइम? बोलते हैं यार तो सच में क्या ऐसा है, और ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्या, क्योंकि यदि हम डार्क गॉड ऑफ वॉर की साइड रहते हैं तो कुछ दिक्कत हुई। बोलते अबे यार तुम भी कैसी बात करते हो, ये बढ़िया मजा आएगा। बोलते हाँ मैं एग्री हूँ यार कि सब कुछ चेंज होने वाला है क्योंकि डार्क गॉड ऑफ वॉर हमारी साइड है, और ये कितना मजा आ रहा है इसे सुनते ही। वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हैं और ऐसी खुशी जाने लगे। तभी से जिक्र होता है यंग मास्टर पर जो कि कहीं पर पहुंचे होते हैं और बोलते हैं सामाजोंग बास्टर्ड आखिर तू सच में मुझे इतनी दिक्कत क्यों दिलाता है। और बोलता हूँ स्टिल अब मैं काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका हूँ। और मनी में सोचता है जैसा कि उसने मुझे बोला था एक फ्रेंड के रूप में मैं सच में काफी चिंतित हूँ। लेकिन जैसे ही वो फ्रेंड के बारे में सोचता है उसे प्रिंसेस याद आती है। प्रिंसेस गाय से पूछता रुको यार और कोई पर्सन क्यों नहीं, वेट हम लोग तो दोस्त है ना। बट इतने में ही वहां पर कहोंग आते हुए कहता है यंग मास्टर। उसे देखकर यंग मास्टर भी लाइक कहोंग अरे तुम। कहोंग कहता है कि वाह क्या कॉन्सिडेंस है, देखिए जरा हम लोग साथ में मिले। बोलते क्या सच में ये कॉन्सिडेंस है? बोलते हाँ। यंग मास्टर मनी सोचते अबे क्योंकि मैं पर्सनली तो मैं फॉलो कर रहा था और मुझे पता था। बोलता हाँ ठीक है, वैसे तुम एंजॉय करो ठीक है ना, तुम्हारा ब्रेक तो आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहोंग कहता है अरे ये बैड नहीं, जबकि यहाँ पर
हम लोग बीजिंग में आए हैं और काफ़ी बढ़िया मज़ा आ रहा है, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। छोड़ो, यंग मास्टर कहते हैं, तो क्या तुम यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे अपने ब्रेक को, है ना? बोलते हाँ हाँ बढ़िया है। कहते तो जाओ अटेंड करो, और वैसे अब हमें कल भी जाना है। बोलते ओ हाँ, वो तो बात सही कही है आपने। वैसे यहाँ पर कुछ और है क्या आपके माइंड में जो कि आप बोलना चाहेंगे? क्योंकि ये सिचुआन का इसका एंड काफ़ी बढ़िया है जो कि मैंने ढूंढा है। बोलते हैं और एक चीज़, आपको वहाँ पर टेस्ट इतना बढ़िया लगेगा कि मज़ा ही आ जाने वाला है। बोलते हो जरा देखो तो, टेस्ट सच में इतना स्पेशली है? बोलते हाँ हाँ एग्जैक्टली सही कहा। बोलते ओ हो, तुम भी कहो मज़ेदार हो गए हो। बोला अरे हाँ हाँ बिल्कुल मास्टर के जैसा नहीं, लेकिन ठीक है। ये मास्टर कहते हैं वेल वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा कर चुका हूँ, ठीक है कयोंग, अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं। कयोंग भी लाइक क्या फ्रेंड्स? और मन ही मन बेचारा हमारा यंग मास्टर ब्लश करते हुए सोचते अबे यार मैंने क्या किया, ये मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं एम्बेरस हो चुका हूँ यार जो मैंने कहा। क्या मुझे ये कहना भी चाहिए था? कहते चलो ठीक है ठीक है, वैसे तुम मुझे गाइड करो, वो तुम जो बोल रहे थे वो वर्ल्ड स्पेशलिस्ट है। बोलते हाँ हाँ ठीक है कम्प्लीटली। बोलते हैं और हाँ आप सच में इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं पहली बार से, वो और इस चीज़ को भूल जाइए। आखिर सच में आखिर आप क्या है, और मुझे नहीं पता कि मेरी इतनी हिम्मत है या नहीं, लेकिन मेरा हार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से सोचता है। और बाकी में यहाँ पर हम लोग चाइल्डहुड से फ्रेंड ही हैं। ये सुनने के बाद तो यंग मास्टर बेचारे रोने से लगे। बोलते कहूँगा बहुत हुआ, क्योंकि इतनी ज़्यादा बातें सुनकर कौन ही कुछ कह सकता है। कहते हैं तो कुछ ज़्यादा एरोगेंट नहीं हो रहे हो, और आखिर तुम कैसे इतना इजीली बोल सकते हो? कहूँ कहता है यंग मास्टर आप मुझसे बोलिए ना, आखिर आप मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हैं? आप ही ने तो कहा था। और मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि हम लोग सच में स्ट्रेंज पर्सनालिटी के इंसान है। बोलते हाँ हाँ छोड़ो छोड़ो। बोलते चलो देन हमें यहाँ पर चलना है। बोलता हाँ यहाँ पर रास्ता नहीं? बोलता हाँ हाँ वहाँ पर नहीं, यहाँ पर है यंग मास्टर यहाँ। यंग मास्टर बेचारा बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा। बोलता है अबे तो तुम्हें पहले कहना चाहिए था ना। बोलते हाँ हाँ छोड़िए। बट तभी अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं घोड़ों को और बोलते चलो अब हम लोग वापस आ चुके हैं, और उन लोगों को खाने का नहीं दिखाया गया। छोड़ो यार, हम देखते हैं लिटिल क्यूटी उसके फादर मदर। बोलते ब्रदर, बोलते अरे बेटा वेलकम वेलकम आ जाओ तुम। कहता है हमारा यंग मास्टर ओहो जरा देखो तो मेरी प्यारी बहना और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी है अब तो, जिसे देखकर हमारी मदर कहती है, सॉरी यंग मास्टर की मदर, कि जरा देखो तो नंबर्स में, वो तुम्हें पता भी है इसके कितने मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो इतनी अच्छी लगने लगी जो। बेचारी हमारी प्यारी सी बहन जो कि पिटी लिटिल क्यूटी कहती है अरे मॉम आप कैसे कह सकती हैं आखिर ऐसे, अभी तो ये सब क्या अच्छा नहीं लगता ना। तभी यंग मास्टर के लॉर्ड कहते हैं सॉरी फादर कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुमने अपना मिशन आप बढ़िया से किया है। कहते हाँ हाँ फादर मैंने बढ़िया किया, सही है ना। तभी सीन शिफ्ट होता है, थोड़े समय बाद हम देखते हैं घर के अंदर चाय लगी होती है, और लॉर्ड कहते हैं बाय द वे सोयोन। बोलते हाँ मुझे नहीं, मैं नहीं चाहती। बोलते क्या क्या मतलब? वैसे मैंने सबसे सही कहूँ तो एल्डरली सन प्रोविजनल मिलिट्री गवर्नर के जो बड़े बेटे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, उनकी रेपुटेशन भी बाहर बढ़िया है, वो काफ़ी स्किलफुल भी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, 5 आर्टिकल भी वो बढ़िया से सीखे हुए हैं। बोलते डैड क्या सच में अपनी बच्ची को आप किसी को मैरिज करके भगाना चाहते हैं? सबके सब बेचारे शांत। बोलते ईमानदारी से कहूँ तो मैं नहीं चाहता। तो हमारी लिटिल क्यूटी कहती तो आखिर क्यों आप मुझसे ये कह रहे हैं? मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ भी, मैं किसी से भी नहीं मिलनी चाहती हूँ, और मैं नहीं मैरिज करना चाहती, ठीक है ना। बोलते अरे लेकिन वो गवर्नर का पुत्र है भाई, बड़ा बच्चा है, और वो बढ़िया रहेगा अगर तुम उसके साथ शादी करती हो। बोलते अरे नहीं मैं नहीं जाऊंगी। लॉर्ड कहते हाँ ठीक है वेरी एटलीस्ट प्लीज उस लेटर को तो पढ़ लो जो कि उसने पर्सनली तुम्हें भेजा है। हमारी लिटिल क्यूटी कहती है हाँ कौन ही जानता है। बोलते अरे सिंसियरली उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ट टचिंग बातें लिखी हुई है, वो काफ़ी बढ़िया है। बोलते हाँ हाँ मुझे लगता है देख लूँगी मैं, ठीक है ना। बोलते हाँ हाँ ऐसे ही, वैसे ऑलरेडी तो एज जो कि बढ़ती जा रही है तुम्हें समझना चाहिए, और हाँ सही कहा मेरी बच्ची तुम अब यंग जो कि इतनी छोटी नहीं रही, अब तुम बड़ी हो गई हो। और फादर इस तरह से कैसे बोल सकते हैं? बोलते फादर ऐसा थोड़ी हो सकता है, मैं नहीं जानना चाहती। फादर उसकी इतनी क्यूटनेस देखकर बेचारे बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगे, और फिर रोते हुए कहते हैं कि वो सच में ये इसलिए क्योंकि मैं अब एज हो जा रहा हूँ, मेरी बच्ची जो कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ कह रही है, मेरा हार्ट मेरा दिल सच में इस चीज़ से जख्मी हो चुका है, मैं बाकी में अब एज हो गया हूँ, मेरी एज बढ़ती जा रही है। क्या ऐसा नहीं है? अरे यार मेरी हनी क्या सही कहा ना? तो उसकी मदर भी कहती हाँ हाँ सही कहा, यहाँ पर अब हम यंग कपल कहाँ रहे, हमारी एज हो चुकी है, और ये जरा देखो तो ये कितनी अनकम्फर्टेबल करती है हमें। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर लिटिल क्यूटी कहती है क्या आप लोग सच में इस तरह से करने वाले हैं क्या सच में? तो बोलती हैं हमारी लिटिल क्यूटी की मदर जरा देखो तो ये कितनी ज़्यादा रेवेलियस होती जा रही है, हमारे सामने ऐसा करेगी, और अभी तो ये केवल जो है एज में थोड़ी बड़ी हुई है। बोलती हाँ हाँ ये प्यूबर्टी होगी पक्का। बोलती हाँ। लिटिल क्यूटी गुस्सा होती कहती क्या अब मैं रिवेल कर रही हूँ? बेरदार आप मेरी हेल्प कीजिए ना, ये लोग मुझसे क्या बुलवा रहे हैं?
यंग बादशाह कहते हैं, अरे सच में लगता है प्यूबर्टी बढ़ती जा रही है। अब तो हमारी लिटिल क्यूटी रोने लगी होती है, हाँ हाँ मैं ऐसे नहीं चाहती, सच में सब लोग मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं और क्या बाकी में जो भी हुआ था पिछले साल में भूल जाऊंगी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। यंग मास्टर कहते हैं, अरे ठीक है, ये तो हार्ट ब्रोकन है। इवन दो मेरी यंगा सिस्टर जो कि प्यूबर्टी को जा रही है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा सुंदर हो गई है। जैसे सुनकर लिटिल क्यूटी और भी ज्यादा ब्लश करते हुए बिल्कुल साथ बैठ गई, गो मैं नहीं बोलूंगी, वो तो दे ली मैं वो और भी ज्यादा सुंदर हो गई हूँ। यंग मास्टर कहते, हाँ ऑफ कोर्स मेरी प्यारी बहन बहुत ही सुंदर हो चुकी है। ये सब देखकर लॉर्ड कहते, जरा देखो तो कितना रेयर है, ये दोनों ही ओल्डर ब्रदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के मरते हैं। मदर भी कहती, हाँ सही कहा, ये अब यंग हो चुकी है, लेकिन मतलब यंग थी तब से। बोलते हाँ हम देखते हैं हमारी लिटिल क्यूटी भी लाइक क्या, आखिर क्या बोल रहे हो तुम लोग, ये स्ट्रेंज है बहुत ज्यादा। लॉर्ड कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मदर भी लाइक हाँ तुम्हारा ये देखो सिबलिंग्स का रिलेशनशिप कितना प्यारा है। लिटिल क्यूटी कहती, हाँ देन मैंने सही कहा ना ब्रदर। ब्रदर भी लाइक हाँ मेरी बहना। और तभी वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश है और ये काफी ही ज्यादा पारिवारिक माहौल और बहुत ही सुंदर लग रहा होता है ये सब। तभी बोलती है, अरे तभी तब हमारे यंग मास्टर की मदर मणिमन कहते, सही कहा, ये जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये लोग काफी अच्छी रिलेशनशिप में है और क्योंकि ये दिक्कत नहीं होगी। ये वो ब्रदर है जो कि एक दूसरे आदमी को देखती है और वही सेम पॉइंट पर उसका ब्रदर जो कि उसके लिए बेस्ट है किसी भी दूसरे लड़के से, तो इसलिए उसे हमेशा ही दूर जाने का मन नहीं करता और सोचती है ऑफ कोर्स मेरा बच्चा अमेजिंग तो है ही। और वो ऐसे काफी खुश होती है वो दे, लेकिन जस्ट कंपेयर करें उस ओल्ड मैन से और तुम्हारे ओल्डर ब्रदर से वो अच्छा है। वो कहती है, ओ क्या आपने अभी भी क्या कहा। बोलते हैं, हाँ सच में मैं एडमिट करती हूँ कि मेरी डॉटर काफी ज्यादा अमेजिंग है। बोलती है, ओ हाँ मुझे पता था। बोलते हैं आगे उसकी मदर कि मैं ऐसा कह रही हूँ कि क्योंकि तुम मेरी डॉटर हो तो हॉनेस्टली तुम ब्यूटीफुल तो होगी ही। लिटिल क्यूटी भी लाइक हाँ मैं बोल रही थी कि जबकि मेरी मॉम ने ऐसा कह दिया है तो ईमानदारी से मैं भी कुछ कहना ही चाहूंगी, क्योंकि तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोलते हो है ना। बोलते हैं हमारे, और आके तुम्हारा ये सब कहने का क्या मतलब। बोलते हैं, अरे हम लोग बाहर जा रहे हैं और ये काफी ज्यादा हार्ड है सोचना कि तुम पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ क्या करते हो, ठीक है ना, कि तुम दोनों दो बच्चों के माँ बाप हो और बेट मे बी डैड और जो है कुछ देख रहे हैं। बोलते मॉम क्या सच में। वो लोग काफी ज्यादा खुश है। बोलते सच में अब मैं भी जो है मम्मी की तरह दिखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसी ही अच्छी लगूंगी, जिससे देखने के बाद तो उसकी मदर और भी ब्लश करते कहते, ओ मेरी बच्ची, मैं जरा देखो तो मेरी इतनी ब्यूटीफुल डॉटर है जो कि इतना अच्छा बोलती है, क्या बात है। ये काफी ज्यादा मिलन मिलाव है। और बेचारी लिटिल क्यूटी ये सब देख कर कहती है, मॉम मम्मी लाई नहीं मेरी डॉटर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, मेरी बच्ची कितनी ब्यूटीफुल है। बोलते नहीं मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। बोलते हो ठीक है। बोलते नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। और वो हटती है। सभी बोलते हैं लिटिल क्यूटी की मदर, अरे ये इसलिए क्योंकि जो है तुम प्यूबर्टी से जा रही हो। बोलते अरे मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। और तभी वो लोग काफी ज्यादा खुश हैं इन सब चीजों से, वो काफी मजेदार। और वहीं लॉर्ड जो कि बगल में देखते हैं जहाँ कोई कहता है, अरे आपको अपसेट नहीं होना चाहिए फादर। अब वो उनको चाय देते हैं। बोलते ये इसलिए क्योंकि वो अभी प्यूबर्टी से जो जा रही है। लॉर्ड कहते हाँ सही कहा, ये तो होना ही था, मैं ऐसे अपसेट थोड़ी होऊंगा। बोलते हाँ तो ठीक है ना। और ऐसी बातें सुनने के बाद अब लिटिल क्यूटी और भी ज्यादा गुस्सा हो चुकी है और बोलती है, मैंने कहा ना मैं ऐसे नहीं कर सकती। जैसे सुनने के बाद बेचारे दोनों ही आदमी नीचे मुंह झुका लेते हैं कि अब हम क्या ही कह दे यार। जब होता रहेगा सीन शिफ्ट हुआ, हम देखते हैं यंग मास्टर जो कि किसी किताब को लेते हुए पढ़ते कहते हैं, यहाँ पर अनफॉर्मली ग्रो करना और हार्म ना करना, डिस्ट्रैक्ट करना ईच अदर, मतलब किसी को भी। ऑल्सो यहाँ पर साइड बाई साइड तुम्हें क्रॉस करना होगा और बॉयलेट करना होगा उस लैंड को। और बताओ तुम्हें क्या लगता है कयोंग जो सुनकर कहता है, आखिर किसे पता है इन सब चीजों को जो भी इसमें लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो भी लिखा है नेचुरली फिल्मों में लगता है। यंग मास्टर कहते हैं सही कहा, इन द एंड इम्पोर्टेंट चीज है ये नेचुरली है, क्योंकि अगर हमें कुछ भी क्रिएट करना है और कुछ भी बड़े चीज में तो उसके लिए मॉडरेट करना होगा और डेफिनेटली चीजें ज्यादा लगेंगी। इवन तो यहाँ पर अलाउंस और मार्शल आर्टिस्ट के लिए देना होगा ये सब। बोलते हैं एक्सक्यूज मी, स्टडी करना मार्शल आर्ट्स के बारे में, तो ये दोनों तो डिफरेंट चीज़ है कि मार्शल आर्ट्स स्टडी और मार्शल आर्ट्स करना ये अलग अलग है ना। यंग मास्टर कहते हैं तुम्हें लगता होगा, ये लगता है कि तुम नहीं समझ पा रहे और इसीलिए तो तुम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे इन चीज़ों को, और तुम अभी जो है बिल्कुल भी हार्मोनी लेवल पर नहीं पहुंचे हो और तुम्हें बहुत समय लगने वाला है यहाँ पर जाने में। कयोंग कहता है क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं, हार्मोनिक स्टेज। कहता हाँ सही कहा, रियलाइज करना डिफरेंट जगह से डिफरेंट चीज़ों को, और यदि हम स्टडी करते हैं लिटरेचर की और ये इसकी वजह से तुम्हारा और भी अच्छा माइंड बनता है, और जो होती है हार्मोनिक स्टेज जो कि और भी ज़्यादा ईजी होगी। और केयरफुली सोचो इस बारे में, यदि डिवाइड कर दें दोनों चीज़ों को
तो हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में जैसे कि ये नेचुरल है ना। इवन तो हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं। और जिसे सुनने के बाद बेचारा कयांग कहते क्या आप सच में रीच कर चुके हैं हार्मोनिक स्टेज पर? बोलता अरे हाँ वो तो काफ़ी पहले हो चुका है। कहते क्या देन आखिर इसके बारे में? बोलते अरे तुम्हें क्या लगता है? बोलता है देन बस अब मैं सुनना चाहूँगा, मतलब अब मैं नहीं सुनूंगा ऐसी चीज़ें। बोलते अरे रुको रुको यार क्या मतलब? कायांग बेचारा रोते कहता है नहीं नहीं, मुझे तो सच में इस चीज़ से शर्म आ रही है जो भी अभी हो रहा है, और मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बेकार फील हो रहा है। ये मास्टर कहते हैं अरे यार तुम ऐसा मत करो, मैं तो तुम्हें बस टीज कर रहा था, तुम मुझे क्या कर रहे हो? बोलते क्या प्लीज़ नहीं नहीं, मैं इस चीज़ से गुस्सा हो जाऊंगा। यंग मास्टर भी लाइक अरे तुम भी तो बेचारा कयांग अब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता कहता है यंग मास्टर ये नहीं चलेगा। बोलता ऑल राइट यार छोड़ो, चलो चलो हम यहाँ से चलते हैं। कायांग कहता है हाँ क्या मतलब? हमारा सीन से था और वो लोग जाने लगे। जाते हुए यंग मास्टर सोचते हैं वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि अभी मैं पहुंच चुका हूं सेलेस्टर के 7 स्टेज पर और मुझे और भी ज़्यादा डीप जाना है लिवरेचर में और रीच करना है उस बात को जो कि अभी बिल्कुल नया होगा। और मैं काफ़ी बढ़िया हूँ, लिटरेचर और मार्शल आर्ट्स बढ़िया है क्योंकि इसमें आगे बढ़ना मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर कितनी ज़्यादा मिस्ट्रीज है वो भी पता चलेगा। और यहाँ पर मैं कैसे ही उस नहीं छोड़ना चाहता उस मुंह को जो कि करता है, और जल्दी से जल्दी मुझे कयांग को ये बताना होगा और ये स्प्रेड करना होगा फादर के कानों में कि आखिर क्या चल रहा है, और एक चुनना होगा मुझे पाथ ऑफ स्कॉलर का रास्ता। तभी वो बगल में जाते हैं और यंग मास्टर बनी मन कहते हैं लेकिन ये अभी नहीं होगा। और ऐसे मुस्कुराता देख कर कयांग समझ नहीं पाया। यंग मास्टर कहते हैं क्या आखिर तुम ये फील क्या कर रहे हो, फील कर रहे हो? और मैं कुछ भूल गया हूँ इम्पोर्टेंट यार, कुछ तो है। मतलब रुको क्या, रुको बकवास, मतलब रुको यंग मास्टर आखिर क्या मतलब? कहता अरे मेरे पास प्लान थे आज के लिए योंग के साथ। मतलब क्या, आपने तो कहा था आप मार्केट की ट्रिप पे जाएंगे, क्या ऐसा नहीं है? और अभी तो जो है डिनर का समय हो गया है। बता अबे तो तुम्हें बताना चाहिए था, मुझे बताते। बता अरे मैंने सोचा तुम्हें नहीं जाना। बोलता है कयांग तुम कमीने डमी इंसान। कयांग भी लाइक हाँ मुझे ब्लेम कर लो, अपनी मिस्टेक मत मानना कि तुम ही ऐसा कुछ कर रहे थे। यंग मास्टर कहते मैं भी ऑल्सो डमी हूँ ठीक है ना। कयांग कहता अरे ऐसा नहीं है, सब इक्वल है और कुछ भी चीज़ बोलना आप डमी है ऐसे कैसे बोल सकते हैं भाई? बोलता है अरे तुम क्या मेरे ऊपर थोड़ा कोड नहीं जा रहे हो? कयांग कहता क्या नहीं 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 ये सिचुएशन जो करेक्ट है, अरे आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, मैं कैसे कुछ भी बोल सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ये फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन जो कि होना है, बोलते हाँ तुम बकवास चुप रहा। और वो वहाँ से चले गए होते हैं। सीन शिफ्ट होता है हमारी लिटिल क्यूटी के ऊपर। और मैं बता दूं कि हमारी लिटिल क्यूटी को जल्द ही मिलने वाला है उसका हस्बैंड जो कि बनने वाला है, और आपको आगे मिलेगा अगले एपिसोड में, हो सकता है इसमें भी हो सकता है, देखते रहिए। यंग मास्टर उसके पास पहुंचे और मुस्कुराने लगे। लिटिल क्यूटी कहती हाँ मैं तो यहाँ पर जो है प्रिपेयर हो गई थी, लेकिन मैं अपसेट हो गई थी क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुके हैं। यंग मास्टर उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और काफ़ी शर्मिंदा भी है, लेकिन हमारी लिटिल क्यूटी जो कि हम मुंह फुला ली है। तो यंग मास्टर उसका हाथ पकड़ते हो कहते चलो बिट्टू चल लेते हैं। हमारी लिटिल क्यूटी कहते ओ मैं अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ और नहीं मैं आपके साथ ऐसे नहीं हंसने वाली। बोलते हाँ ठीक है चलो चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है मार्केट में जहाँ पर लिटिल क्यूटी बहुत ही ज़्यादा खुश है कुछ चीज़ देखते हुए। वो कहती है वाओ जरा देखो ना ये कितनी बढ़िया है। वो देखते हैं एक तितली को, जिसे देखने के बाद यंग मास्टर कहते क्या तुम्हें इसे नहीं खरीद नहीं लेना चाहिए? बोलते सच में? यंग मास्टर खरीदते हैं और वो होती है लगभग 15 ब्रॉन्ज सेंट की। और मनी में सोचता है क्या सच में ये कितना चीप है यार, बीजिंग में तो ये लगभग एक गोल्ड का था। मतलब थैंक यू जी ठीक है। यंग मास्टर कहते चलो चलो हम चलते हैं। प्रिंसेस कहते हाँ ठीक है ना, अब आप मुझे मेरे साथ चल रहे हैं ना? तभी वो लगाते हैं उसके हेयर्स पर और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगने लगी और बोलते हैं थैंक्स ब्रदर आपने मुझे जो दिया और मैं हमेशा ही इसे रखा करूँगी। कहते अरे ना इतना भी दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो दोनों जाने लगे। बोलते हाँ मैं सच में से चाहती हूँ। थोड़ा समय बाद हम देखते हैं यंग मास्टर जो कि यहाँ वहाँ घूम रहे और बोलते हैं अब हमें वापस नहीं चलना चाहिए क्या मेरी बहना? बोलते ऑलरेडी अभी इतने जल्दी? बोलते हाँ हम लेट हो रहे हैं। बोलते ऑलरेडी इतने जल्दी? यंग मास्टर कहते अरे यार तुम भी ना मेरी बहना, अब मुझे लगता है कि अगर तुम जल्दी घर चलोगी और अगर जल्दी सोगी तो जल्दी बढ़ोगी। बोलते क्या सच में मैं बड़ी हो जाऊंगी? बोलते हाँ क्या पता कौन जाता है कि तुम और भी बड़ी हो जाओ इतनी बड़ी। बोलते ना मैं इतनी हैप्पी नहीं हूँ, मैं सच में आप इतने बेकार क्रीपी जैसा काम कर रहे हैं। बोलते हाँ। बोलते कितनी सेम की बात है, चलो ठीक है ऑलवेज हम नेक्स्ट वीक आया करेंगे। बोलते देन चलो बढ़िया है। यंग मास्टर कहते जरा देखो तो अब तो लगता है कि तुम थोड़ी ओल्ड होती जा रही हो, मतलब थोड़ी बड़ी। बोलते क्या अरे ऐसा थोड़ी है, क्या आप मुझसे ऐसा कुछ कह सकते? ये नहीं हो सकता। यंग मास्टर कहते क्या अरे लेकिन ये सब अब खत्म हुआ ठीक है ना, चलो छोड़ो। बट तभी हम क्या देखते हैं एक बंदा जो कि सामने से दौड़ते आता है और कहता नहीं
ऐसा नहीं हो सकता है। मैं इस चीज को नहीं संभाल पाऊंगा, तुम सन ऑफ अबिस, तेरी तेरी हिम्मत। और तभी एक बंदा जो कि तुरंत ही अटैक कर देता है यंग मास्टर के ऊपर। तो आखिर कौन है ये बंदा, जल्दी से कमेंट कीजिए जो भी पहचान गया हो, और जिसे नहीं पता हो तो वो भी कमेंट कर सकता है। और कमेंट वो करना जो आपको इस सीरीज में और अभी तक पसंद आया हो। कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि वो तो मैं लाऊंगा ही। और मैं फिर से बता देता हूँ कि भाई मेरे पेपर चल रहे हैं, तो इस बार कोई ये मत बोलिए कि मेरे को जल्दी चाहिए पार्ट, तो मैं जल्दी ले पाऊंगा, क्योंकि भाई पेपर चल रहा है तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी होगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, क्योंकि मैं उतना अभी समय नहीं दे पा रहा हूँ, बट जैसे ही पेपर खत्म होंगे तो आप लोगों के लिए समय ही समय है यार, तो कुछ भी करते रहेंगे अपन लोग, बढ़िया से चलेंगे और क्या। तो फिर ठीक है, अच्छे से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सायो नारा।